हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम फ्लेक्सिबल पीवीसी के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पीवीसी, तो इसके कुछ प्रयोग हम जैसे फुटवियर, पैकेजिंग और मेडिकल में ब्लड बैग बनाने में, आईवी ट्यूबिंग बनाने में, कंटेनर स्ट्रक्चर बनाने में, मेडिकल डिवाइसेस बनाने में करते हैं। फिर जो नॉन पीवीसी होता है उसमें हम कुछ प्लास्टिसाइज़र का यूज़ करके उसको भी क्या करते हैं, जैसे पॉलीयूरेथेन, एक्राइलिक और पॉलीस्टाइरीन वगैरह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिसाइज पीवीसी होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक, उसके बाद जो फ्लेक्सिबल पीवीसी होता है रूफिंग मेम्ब्रेन के लिए काम आता है, जियो मेम्ब्रेन के काम आता है, वायर और केबल इंसुलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फेट प्लास्टिसाइज़र क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसको डिफ़िकल्टी होती है रिप्लेस करने में। उसके बाद देखो बेटे, इसमें आता है आपका फास्फेट प्लास्टिसाइज़र का जो करेंट रेगुलेशन है वो इस टाइप का है आपका। ठीक, करेक्ट रेगुलेशन इस टाइप का है और हम बता रहे हैं आपको। जैसे फास्फेट प्लास्टिसाइज़र के क्या बेनिफिट है बेटे। फास्फेट प्लास्टिसाइज़र देखो, ये कन्वेंशनल चॉइस है आपका और ये एक्सट्रैक्शन रेजिस्टेंस होता है, इवापोरेशन और माइग्रेशन में भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका फास्फेट जो होता है ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेदर रेजिस्टेंस और विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर को भी रजिस्ट करता है। फास्फेट जो होते हैं स्टेबलाइज़र फास्फेट प्लास्टिसाइज़र इकोनॉमिकल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिसाइज़र। उसके बाद बेटे, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ में हमारा जो फास्फेट आता है उसके बहुत सारे लिमिटेशन है। हेल्थ से इशू किसी भी पर हम काम नहीं कर सकते और फास्फेट में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को कंज्यूमेबल होता है। उसके बाद आता है फास्फेट प्लास्टिसाइज़र का प्रयोग। तो पहला है हमारा कास्ट। फास्फेट क्या होता है, पीवीसी प्लास्टिसाइज़र के रूप में पहले प्रयोग किया जाता था। अब क्या होता है, इसको पेट्रोल केमिकल में भी यूज़ करते हैं। फास्फेट में फास्फेट ईस्टर का यूज़ किया जाता है। परफॉर्मेंस कहता होता है कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। सप्लाई क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई की जाती है। उसके बाद देखो बेटे, उसके बाद हम आते हैं आपका फास्फेट प्लास्टिसाइज़र का एप्लीकेशन तो हो गया आपका। फास्फेट प्लास्टिसाइज़र क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होता है, 2001 और 6 में आपको दिया गया था, 2002 में दिया गया था, क्योंकि ये हेल्थ के प्रति बहुत इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद हम ज़्यादा आगे पढ़ते हैं डाई एथिल हेक्सिल फास्फेट के बारे में। डाई एथिल हेक्सिल फास्फेट का फार्मूला आप ये देख रहे हैं। इसमें इसका क्या बेनिफिट है, ये फूड गेलिंग होता है, सेटिस्फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देता है और आपका हाई कंपाउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, लो टेम्परेचर पे काम करता है और हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। इसका लिमिटेशन यही है कि यह ह्यूमन के साथ अच्छे से कंपैटिबल नहीं है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसके बाद बेटे आते हैं हम DEHP रिप्लेसमेंट के बारे में। तो DEHP को हम रिप्लेस कर सकते हैं आपका, अगर PVC पॉलीमर से करें तो फेयर अच्छा होता है, इसका कंपेटेबिलिटी, आउटडोर वेरेबिलिटी भी अच्छी होती है, लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। प्लास्टिसाइजर सॉल्वेंसी इसका क्या होता है, फेयर टू गुड होता है। बायो बेस्ड कंटेंट क्या होता है, टिपिकल नॉन होते हैं। फ्लेम रिटार्डेंसी क्या होती है, पुअर होती है। हाई टेम्परेचर सर्विस क्या होता है, फेयर होता है। लो प्लास्टिसोल विस्कोसिटी क्या होती है, गुड होती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, पुअर होता है। और हाइड्रोलिसिस रेजिस्टेंस क्या होता है, फेयर होता है। उसके बाद बेटे हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे हमारा आपको हमने फिगर पहले भी दिखा चुका और अभी हम फिगर ये दिखा रहे हैं, डाई ऑनिल फॉस्फेट एक प्रकार का
प्लास्टिसाइजर है जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसके, तो ये होती है कि लो टेम्परेचर हाई दोनों पे भी काम करता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, ये DEHP के प्रति कम के साथ में वोलेटाइल कम होता है और इसकी सॉल्वेंसी क्या होती है, अच्छी होती है। उसका बाद इसका प्रयोग बेटे हम लोग आउटडोर एप्लीकेशन में, उसके बाद इसका प्रयोग आउटडोर एप्लीकेशन में वोलेटाइल होने के कारण इसका प्रयोग हम रिलेटिवली हाई टेम्परेचर वाले प्रोडक्ट में भी करते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिसोडेसिल फास्फेट। डिसोडेसिल एक फास्फेट होता है आपका। डिसोडेसिल फास्फेट के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं, इसका फार्मूला होता है C28H2048 और O4 होता है। इसके ये बेनिफिट हैं, ये प्लास्टिक के साथ में काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। यह क्या होता है, मोर परमानेंट वर्सेटाइल वाटर के केस में भी होता है और ये हीटिंग स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज और हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छी होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट -50 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 250 से 257 होता है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसको केबल फार्मूलेशन में, ऑटोमोटिव इंटीरियर बनाने में, वायर बनाने में, कुकवेयर और फार्मास्यूटिकल पिल्स में, फूड रैपर्स में और मेनी अदर कंसिस्ट ऑफ DIDP प्लास्टिसाइजर बनाने में। डाईब्यूटिल फास्फेट का प्रयोग हम एक नया हमारा वो है प्लास्टिसाइजर जिसका प्रयोग करते हैं और उसका फार्मूला ये होता है आपका, उसका फार्मूला बेटे ये होता है और उस फार्मूले में इसकी क्या मेन लिमिटेशन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -35 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 340 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्लैश पॉइंट 157 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका प्रयोग हम फ्लेक्सिबल PVC में कंपाउंड में करते हैं और टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आप ये एक फिगर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे जैसे बेंजोइल फास्फेट और जितने भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस सब के बारे में आपका छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये सारे क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये भी उसी में का चार्ट है। उसके बाद बेटा हमारा आता है अल्टरनेटिव प्लास्टिसाइजर। तो देखो सबसे पहला तो मेन कास्ट पे डिपेंड करता है, फिर कंडीशन पे डिपेंड करता है, फिर कास्ट क्या होता है, कास्ट मतलब जो भी होता है नॉर्मली कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कास्ट बहुत मैटर करता है। उसके बाद एडिपेट प्लास्टिसाइजर आता है। एडिपेट प्लास्टिसाइजर में इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड में करते हैं, ठीक, जिसमें एल्किल चेन लेंथ की पाई जाती है। उसके बाद इसका जो कंपेटिबिलिटी विथ PVC होता है फेयर टू गुड होता है, आउटर वेदरबिलिटी फेयर टू पुअर होता है, लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी गुड होता है, प्लास्टिसाइजर फेयर होता है। और उसके बाद आपका बायो बेस कंटेनेंट टिपिकल नन होता है, फिर फ्लेम रिटार्डेंट कम होता है, फिर टेम्परेचर सर्विस फेयर टू गुड होता है और फिर लो प्लास्टिसोल विस्कोसिटी गुड होती है। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फेयर टू गुड होता है और हाइड्रोलिसिस रेजिस्टेंस क्या होता है, फेयर होता है। उसके बाद बेटे हम आते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ और इसमें भी सेम वही बताया गया है और ये साइट्रेट प्लास्टिसाइजर है जिसकी कुछ विशेषताओं को आपको बताया गया है। उसके बाद जो सिट्रेट प्लास्टिसाइजर है इसका प्रयोग हम क्या गुड परफॉर्मेंस और एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, गुड हीट और लाइट स्टेबिलिटी के लिए करते हैं और बायो बेस्ड इत्यादि के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चे आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आगे क्लास में हम आपसे मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।